बाजार में एक रोड पर केसरी सिंह रोज की तरह अपनी छोटी सी टोकरी लेकर मीठे पके हुए अमरूद बेच रहा था। उसके दो बेटे थे। दोनों हीरे की तरह पले बढ़े थे। बड़ा बेटा राहुल सिंह देश की सरहद पर फौज में अफसर था। छोटा बेटा समर्थ सिंह इसी शहर का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम था। केसरी सिंह को अपने बेटों पर बहुत नाज था। जब भी कोई पूछता, अंकल आपके बेटे क्या करते हैं, तो उसका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। वो कहता, एक देश की रक्षा करता है और दूसरा जिले की। लेकिन केसरी सिंह आज भी कभी कभी बाजार में अमरूद बेचने बैठ जाता, पर अपने बेटों को कभी नहीं बताता। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी एक इंस्पेक्टर, जिसका नाम सुरेश चौधरी था, अपनी बुलेट मोटरसाइकिल पर वहां आया। उसने बाइक सड़क किनारे रोकी और सीधे केसरी सिंह की टोकरी के पास आकर खड़ा हो गया। सुरेश ने टोकरी में से एक अमरूद उठाया और बिना कुछ कहे मुंह में डाल लिया। केसरी सिंह थोड़े सकुचाते हुए बोला, साहब, अमरूद मीठे हैं, आप चाहें तो तौल दूं। सुरेश चौधरी ने अकड़ते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ, दे 1 किलो। केसरी सिंह ने कांपते हाथों से अमरूद तौलकर पॉलिथिन में दे दिए। सुरेश ने पैकेट लिया, फिर से एक अमरूद निकाला और सामने ही काटकर खाने लगा। कुछ देर तक चबाने के बाद उसने मुंह बनाते हुए कहा, ये क्या बेचा है तूने, एकदम बेस्वाद। केसरी सिंह घबरा कर बोला, नहीं साहब, बहुत मीठे हैं, आप चाहें तो दूसरा चक्कर देख लीजिए। लेकिन सुरेश चौधरी हंसते हुए बोला, चुप, तेरे अमरूद का एक दाना भी मीठा नहीं। तूने मुझे बेवकूफ बनाया है। और सुन, मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा, समझा। केसरी सिंह ने हिम्मत करके हाथ जोड़ते हुए कहा, साहब, मेहनत से लाए हैं, कुछ तो पैसे दे दीजिए बस। यही सुनते ही सुरेश चौधरी का पारा चढ़ गया। उसने गुस्से में झुककर पूरी टोकरी उठाई और सड़क की दूसरी तरफ जोर से फेंक दी। टोकरी पलट गई और सारे अमरूद सड़क, गाड़ियों और नाली में बिखर गए। केसरी सिंह हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए, होंठ कांपने लगे। उसकी मेहनत और इज्जत दोनों ही सड़क पर कुचली जा रही थीं। आसपास भीड़ जमा हो गई। लोग तमाशा देख रहे थे, कानाफूसी कर रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस वर्दी वाले से कुछ कहे। फिर सुरेश ने अपनी मूंछों पर ताव दिया, बाइक स्टार्ट की और वहां से ऐसे चला गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। भीड़ में से किसी ने केसरी सिंह की मदद नहीं की, लेकिन पास के ही एक घर की छत पर खड़ा एक नौजवान लड़का, रोहन, ये सब कुछ अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर रहा था। उसका खून खौल रहा था। वो केसरी अंकल को बचपन से जानता था और उनका बहुत सम्मान करता था। उसने वीडियो रिकॉर्ड करना बंद किया और सोचने लगा कि इस वीडियो का क्या किया जाए। उसे पता था कि केसरी अंकल के बड़े बेटे राहुल सिंह फौज में हैं। उसने कहीं से उनका नंबर जुटाया और तुरंत वो वीडियो राहुल सिंह के व्हाट्सएप पर भेज दिया और नीचे एक छोटा सा मैसेज लिखा, भैया देखिए, आज बाजार में आपके पिताजी के साथ क्या हुआ। हजारों किलोमीटर दूर बर्फीली पहाड़ियों के बीच राहुल सिंह अपनी राइफल साफ कर रहे थे। तभी उनके फोन पर व्हाट्सएप का मैसेज टोन बजा। उन्होंने फोन उठाकर देखा, एक अनजान नंबर से वीडियो आया था। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ा, राहुल के चेहरे का रंग बदलता गया। उसकी शांत आंखें गुस्से से लाल हो गईं। जब उसने इंस्पेक्टर सुरेश चौधरी को अपने पिताजी की टोकरी उठाकर फेंकते देखा, तो उसके हाथ कांपने लगे। उसका पिता, जिसने उसे और उसके छोटे भाई को पालने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, आज सड़क पर बेबस खड़े थे। उसके अंदर का फौजी जाग उठा। उसने तुरंत वो वीडियो अपने छोटे भाई समर्थ को फॉरवर्ड कर दिया। समर्थ उस वक्त अपने ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग में थे। उन्होंने फोन देखा तो मीटिंग रोककर व्हाट्सएप खोला। वीडियो देखते ही उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उनके पिता की बेइज्जती सड़क पर हो रही थी। समर्थ की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। वो एक डीएम थे। समर्थ ने कांपती आवाज में कहा, भैया, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता ये सब। राहुल गुस्से में बोले, मैं आ रहा हूं, छुट्टी लेकर मैं इस इंस्पेक्टर को नहीं छोड़ूंगा। समर्थ ने नरम आवाज में कहा, नहीं भैया, आपकी जरूरत देश की सरहद पर है। ये लड़ाई मैं लूंगा। पिता को इंसाफ मैं दिलाऊंगा, कानून के तरीके से। राहुल ने कुछ देर चुप रहकर अपने छोटे भाई की आवाज में छिपे इरादे को समझा। बोला, ठीक है, लेकिन उसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि उसकी रूह कांप जाए। समर्थ ने कहा, आप चिंता मत करो भैया, अब यह मेरा काम है, और फोन काट दिया। उन्होंने मीटिंग में मौजूद सभी अफसरों से कहा, यह मीटिंग यहीं खत्म होती है, आप सब जा सकते हैं। समर्थ अपनी सरकारी गाड़ी में नहीं बल्कि प्राइवेट गाड़ी में बैठकर अपने पुराने घर की तरफ निकला।
रास्ते में उसने अपने डीएम वाले कपड़े बदलकर एक साधारण सा लाल रंग का शर्ट पैंट पहन लिया। वो अपने पिता के पास एक बेटा बनकर जाना चाहता था, डीएम बनकर नहीं। जब समर्थ अपने पिता के घर पहुंचे, केसरी सिंह एक कोने में चुपचाप बैठा था। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। अपने बेटे को अचानक देखकर वो घबरा गया। समर्थ, तू यहां? सब ठीक तो है? समर्थ कुछ नहीं बोला। वो बस अपने पिता के पास गया और उन्हें कसकर गले लगा लिया। पिता की गोद में सिर रखकर वो अपने आंसू रोक न सका। पिताजी, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? केसरी सिंह ने सिसकते हुए कहा। क्या बताता बेटा, मैं नहीं चाहता था कि तुम लोगों को कोई परेशानी हो, और वो पुलिस वाला है। छोड़ उसकी बात, आज तू इतने दिनों बाद आया है, मैं बहुत खुश हूं। समर्थ ने पिता के आंसू पोंछे और उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया। अब आप गरीब और अकेले नहीं हैं पिताजी, आपकी सुरक्षा मैं करूंगा। जिन्होंने भी आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। केसरी सिंह ने अपने बेटे की आंखों में एक अलग आत्मविश्वास देखा और चुपचाप उसे देखा। उस रात समर्थ ने पूरा प्लान बनाया। वो जानता था कि अगर वो डीएम बनकर सीधे थाने जाएगा तो सारे पुलिस वाले उसके पैरों में गिर जाएंगे और असली गुनाहगार कभी सामने नहीं आएगा। अगली सुबह उसने पीला शर्ट पैंट पहनकर अपने सबसे भरोसेमंद अफसर एसडीएम आकाश को फोन किया। आकाश, तुम्हें एक काम देना है। ये बात हम दोनों के बीच ही रहे। मैं अभी सिविल ड्रेस में शहर के कोतवाली थाने में एक शिकायत दर्ज करवाने जा रहा हूं, अपनी पहचान छिपाकर। ठीक 2 घंटे बाद जिले के एसपी, डीएसपी और बाकी बड़े पुलिस अफसरों की टीम थाने पहुंच जाएगी। जब तक मैं इशारा न करूं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। आकाश ने कहा, ठीक है सर, जैसा आप कहें। समर्थ ने फोन रख दिया। दोस्तों, अब खेल शुरू होने वाला था। समर्थ साधारण पीला शर्ट पैंट पहनकर, चेहरे पर दुपट्टा डाले आम नागरिक की तरह ऑटो पकड़कर थाने पहुंचा। थाने का माहौल वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। एक हवलदार सो रहा था और इंस्पेक्टर सुरेश चौधरी और एसएओ अजय राणा चाय पीते हुए हंसी मजाक कर रहे थे। समर्थ डरते डरते उनकी टेबल के पास गया। जी, मुझे एक शिकायत दर्ज करवानी है। एसएओ अजय ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। क्या हुआ? किसने परेशान किया? जी, कल बाजार में इंस्पेक्टर साहब ने। जैसे ही उसने सुरेश का नाम लिया, सुरेश चौधरी चौकन्ना हो गया। कौन है ये? किस इंस्पेक्टर की बात कर रहा है? जी, आप ही थे। आपने कल बाजार में मेरे पिताजी की टोकरी उठाकर फेंकी थी। मैं उनका बेटा हूं। सुरेश और अजय जोर जोर से हंसने लगे। ओहो, तो तू उस बुजुर्ग का बेटा है। तो क्या हुआ? सड़क पर गंदगी फैलाएगी तो लाठी पड़ेगी ना। लेकिन समर्थ ने साहस दिखाया। ये गैर कानूनी है। आपने वर्दी का गलत इस्तेमाल किया है। ऐसे ओ गर्जा, तू हमें कानून सिखाएगा? ज्यादा जुबान चलाई तो तुझे ही अंदर कर दूंगा। बात बढ़ ही रही थी कि तभी थाने में कोई दौड़ता हुआ आया। सर, सर, राम प्रसाद जी आ रहे हैं। राम प्रसाद का नाम सुनते ही सुरेश और अजय का चेहरा बदल गया। वे भागकर गेट खोलने लगे। एक सफेद सफारी गाड़ी थाने के अंदर आकर रुकी। रामप्रसाद अंदर आया। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, क्या हाल है चौधरी, काम धाम अच्छा? सुरेश और अजय हाथ जोड़कर मुस्कुराए। आइए साहब। लेकिन तभी रामप्रसाद की नजर समर्थ पर पड़ी। समर्थ को देखते ही उनका हंसना गायब हो गया। उन्होंने तेजी से आगे बढ़कर हाथ जोड़ दिए। नमस्ते सर, आप यहां फोन कर लेते तो मैं हाजिर हो जाता। सुरेश और अजय हैरान रह गए। समर्थ की ठंडी और कड़क आवाज में अब सिर्फ एक आम नागरिक की घबराहट नहीं, बल्कि एक डीएम की शक्ति और गुस्सा झलक रहा था। समर्थ ने कहा, इंस्पेक्टर सुरेश चौधरी और एसएओ अजय राणा, आप दोनों सस्पेंडेड विद इमीडिएट इफेक्ट हैं। एसडीएम साहब, इनके खिलाफ फर्ज दर्ज कीजिए। सुरेश और अजय अब बिल्कुल कांप रहे थे। रामप्रसाद ने हिम्मत करके कहा, सर, ये सिर्फ नादान है, गलती हो गई। समर्थ ने घूमकर उन्हें ऐसी नजरों से देखा कि वो कांप गया। सरकार में वर्दी में छिपे गुंडे हैं, अब कानून उन्हें सिखाएगा, आपको नहीं। अगली सुबह सबको समझ में आ गया कि डीएम बेटे ने अपने पिता को इंसाफ दिलाया। लेकिन समर्थ की सावधानी खत्म नहीं हुई। उसे पता था कि रामप्रसाद अब भी पीछे नहीं हटेगा। कुछ दिन बाद बाजार में केसरी सिंह अपनी टोकरी लगाने गया, तभी अचानक पुलिस गाड़ियों का जत्था वहां आकर रुका। उन्होंने नशीले पदार्थ का आरोप लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। यह रामप्रसाद का मास्टर स्ट्रोक था। उसने समर्थ पर सीधा हमला नहीं किया, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी, पिता पर वार किया। अब समर्थ दुविधा में था। अगर वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता तो पद का दुरुपयोग कहलाता, चुप रहता तो उसके पिता जेल में सड़ते। समर्थ ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। मैं जानता हूं आप सबके मन में सवाल हैं।
मैं अपनी जांच से खुद को अलग करता हूं ताकि निष्पक्षता बनी रहे। एसपी साहब स्पेशल टीम बनाकर जांच करेंगे। मैं भारत के कानून पर भरोसा रखता हूं। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। फिर रोहन को बुलाया। तुम्हारी मदद चाहिए। बाजार में हर गतिविधि देखो, पता लगाओ उस दिन पिताजी की टोकरी के पास कौन आया। 2 दिन की मेहनत के बाद रोहन को सुराग मिला। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि किसी ने नशीले पदार्थ रखा था। समर्थ ने एसपी के साथ मिलकर जाल बिछाया और फर्जी खबर फैलाई कि आरोपी पकड़ लिया जाएगा। राम प्रसाद का कैंप हड़कंप मच गया। उसने सस्पेंड इंस्पेक्टरों को चेतावनी दी, लेकिन जैसे ही वे निर्दोष व्यक्ति को ठिकाने लगाने गए, समर्थ और एसपी ने उन्हें घेर लिया। अगली सुबह राम प्रसाद घर में बैठा था, तभी जोरदार दस्तक हुई। उन्होंने दरवाजा खोला और देखा डीएम समर्थ सिंह, एसपी और पुलिस फोर्स खड़ी है। ये क्या हो रहा है सर? समर्थ की आंखों में कठोरता थी। खेल खत्म हो गया राम प्रसाद। आपके मोहरे पकड़े जा चुके हैं और सारे राज उगल चुके हैं। अब आप हमारे साथ थाने चलेंगे। सभी साक्ष्य के साथ रामप्रसाद गिरफ्तार हुआ। उसी शाम केसरी सिंह को बरी कर दिया गया। जब वो जेल से बाहर आए, समर्थ उन्हें लेने गया। पिता बेटे ने एक दूसरे को गले लगाकर आंसू बहाए। अब आपको अमरूद बेचने की जरूरत नहीं है पिताजी। अगली सुबह समर्थ ने अपने पिता को गाड़ी में बिठाकर उनकी पोस्टिंग पर ले गया। दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगे। बड़े बेटे राहुल की छुट्टी मिलने पर वो भी घर आया। तीनों साथ में हंसी खुशी रहते। तो दोस्तों, ये कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको समर्थ का कौन सा कदम सबसे अच्छा लगा, और हमारे चैनल द वर्डिक्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।